और बात पते की में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। पहले पटाखों पर ज्ञान, फिर माफी, फिर सवाल पर घमासान। ऐसा लग रहा है एक्टर राजपाल यादव की अपनी जुबान और जज्बातों पर काबू नहीं रहा। तभी तो सवाल पूछने पर राजपाल कैमरा छीनते नजर आया। पटाखों पर दिए बयान के सवाल पर राजपाल यादव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने रिपोर्टर के हाथ से कैमरा ही छीन लिया। दरअसल अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसाने वाले राजपाल यादव भूल भुलैया 3 में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले रिपोर्टर ने उनसे उनकी फिल्म के बारे में सवाल किया। जी भैया बता दें, आने वाली फिल्म कौन सी है और कौन सी फिल्म अभी आ चुकी है? हर 1.5 महीने में एक फिल्म देखने को मिलेगी। इसके बाद रिपोर्टर ने राजपाल यादव से उनसे दीपावली पर दिए बयान पर सवाल किया। अच्छा भैया, अभी हाल ही में दीपावली से पहले एक आपका बयान आया था जिसमें रिपोर्टर अपना सवाल भी पूरा नहीं कर पाता, इससे पहले ही राजपाल यादव उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। राजपाल यादव के गुस्से का ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि राजपाल यादव ने दीपावली पर प्रदूषण को लेकर एक वीडियो शेयर किया था, जिसे लेकर उनकी जबरदस्त ट्रोलिंग हुई थी। दीपावली प्यार से मना सकते हैं। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइस बहुत होता है। इन सबके बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं। देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा भैया, अभी हाल ही में दीपावली से पहले एक आपका बयान आया था जिसमें यानी एक हफ्ते में राजपाल यादव के 3 चेहरे दुनिया के सामने आए। सवाल ये है कि इनका असली चेहरा कौन सा है, माफी मांगने वाला या फिर अब गुस्से से भरे राजपाल यादव, जिसकी तस्वीर आप इस ट्रेन में देख सकते हैं कि बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ की वजह से यात्रियों को अब खड़े होने और यहां तक कि बाथरूम में बैठने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है। छठ पूजा के मौके पर हजारों प्रवासी बिहारियों का अपने परिवार से मिलने के लिए अपने गांव की ओर लौटना ट्रेनों में भारी भीड़ की मुख्य वजह है। हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा के मौके पर मुंबई, दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु जैसे महानगरों से भारी संख्या में लोग बिहार की ओर जा रहे हैं। इन ट्रेनों में यात्रियों की इतनी भीड़ है कि सीट तो दूर, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। कुछ यात्री बाथरूम में बैठकर सफर कर रहे हैं। ट्रेन के कोच में ऐसी भीड़ है कि पटरियों पर रेंगती गाड़ियों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। रेलवे का कहना है कि अतिरिक्त ट्रेनों और स्पेशल रेल सेवाओं का इंतजाम किया गया है, फिर भी डिमांड इतनी ज्यादा है कि उसे पूरा करना मुश्किल हो रहा है। ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं है। ज्यादातर बोगियां लोगों से ठसाठस भरी हुई हैं। यात्रियों का कहना है कि टिकट की उपलब्धता बहुत कम है, जिसकी वजह से वे जनरल डब्बों में यात्रा कर रहे हैं। इनमें भीड़ तो है ही, दूसरी तरह की दिक्कतें भी बहुत हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हमला किया। इस बार श्रीनगर के लाल चौक पर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। और फिर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सड़कों पर नाकेबंदी हो गई और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। लाल चौक काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है। यहाँ रविवार को संडे मार्केट लगता है। ऐसे में आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन जैसे ही धमाका हुआ, सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया और आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इस वक्त इस पूरे इलाके को जो है घेरे में ले लिया गया है। इरफान आपको दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर सिक्योरिटी, एसओजी, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। दरअसल श्रीनगर के खानियार में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर के कमांडर उस्मान को मार गिराया था, जिससे आतंकियों में खलबली मच गई। कल हमने देखा कि जिस तरह से एक मैसिव एनकाउंटर हुआ खानियार इलाके में, जहां पर एक जो है फॉरेन मिलिटेंट को मार गिराया गया जो एलईटी का कमांडर था और ऐसा लग रहा है कि उसी की हताशा में आज ये हमला कहीं न कहीं यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी आए दिन यहाँ घुसपैठ की कोशिश करते हैं। इससे निपटने के लिए सुरक्षा बल हमेशा मुस्तैद हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना दहशतगर्दों का सफाया कर रही है। अब तक 3 आतंकवादियों का जहन्नुम पहुंचा दिया गया है, जिसके लिए एक खास ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन को हल्कन गली नाम दिया गया, जिसमें सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेरकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, बम दागे और आतंकियों का ठिकाना ध्वस्त कर दिया। एक साथ आतंकियों के 3 ठिकानों को निशाना बनाते हुए सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन में सेना के 19 राष्ट्रीय राइफल्स, 1 और 7 पैरा स्पेशल फोर्सेज, वहीं जम्मू कश्मीर की पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की और आतंकियों का काम तमाम कर दिया। भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट प्लान बनाया और
ऑपरेशन हल्कन गली को लॉन्च किया, जिसमें भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स, 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। दरअसल आतंकियों ने बांदीपोरा में सेना के कैंप पर पहले फायरिंग की, फिर बडगाम में गैर कश्मीरियों को गोली मारी गई। इसके बाद सभी भागने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों को रिहायशी इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद ऑपरेशन हल्कन गली लॉन्च किया गया, जिसमें बारी बारी से 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है। अब अगले 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होगी। इस दौरान केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ मौजूद रही। कपाट बंद होने के बाद बाबा केदारनाथ की डोली को ऊखीमठ के लिए रवाना किया गया। 15,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के साक्षी बने और भगवान केदार के जयकारों के साथ डोली में शामिल हुए। भाई दूज के पावन अवसर पर सुबह 8:30 बजे इस पवित्र अनुष्ठान को संपन्न किया गया और सुबह 8:30 बजे बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली को मंदिर से बाहर लाया गया। फिर केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के मौके पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी देखी गई। अब शीतकाल में बाबा की पूजा आराधना ऊखीमठ में मौजूद ओंकारेश्वर मंदिर में की जाएगी। तो वहीं आज ही के दिन यमुनोत्री धाम के कपाट विशेष पूजा अर्चना के बाद 12:05 पर बंद कर दिए गए। अब 6 महीने शीतकाल में मां यमुना के दर्शन और पूजा अर्चना शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली गांव में किए जाएंगे। अगर आप भी बांके बिहारी के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो आपको आज से हुए बदलाव को जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि मंदिर में दर्शन की टाइमिंग बदल चुकी है। नई टाइमिंग की बात करें तो सुबह की आरती 8:55 पर होगी और राजभोग आरती 12:55 पर की जाएगी। बांके बिहारी के दर्शन की बात करें तो सुबह 8:45 से दोपहर 1 बजे तक आप दर्शन कर सकेंगे। वहीं शाम 4:30 बजे से रात 8:30 बजे तक कपाट खुले रहेंगे। रात्रि 8:25 शयन आरती के बाद पट बंद कर दिए जाएंगे। तो ये समय में कुछ नए बदलाव हैं। दशहरा बीत गया, दिवाली भी बीत गई, लेकिन पुतला दहन अब भी हो रहा है। लेकिन यहाँ रावण का नहीं, पूतना का पुतला दहन होता है। यूपी के महोबा में हर साल की तरह इस बार भी पूतना वध का भव्य आयोजन किया गया और धूमधाम से पूतना का पुतला जलाया गया। 24 सालों से आयोजित हो रहे इस मेले में हर बार की तरह लोगों का उत्साह बरकरार दिखा। बुंदेली संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित पूतना वध मेले में हर साल भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कस्बे के छमाई माता मंदिर में आयोजित पूतना वध की परंपरा साल 2000 से लगातार चली आ रही है, जहां पूतना वध से पहले मोनिया और दीवारी नृत्य प्रतियोगिता भी कराई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की अलग अलग टोलियां इसमें भाग लेती हैं, जिन्हें मेला समिति पुरस्कार भी देती है। इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। दिन में लोग मेले का आनंद लेते हैं और शाम होते होते भगवान कृष्ण द्वारा पूतना राक्षसी वध की कथा का जीवंत रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसका साक्षात मंचन आप देख सकते हैं। इस बार मेले का आकर्षण पूतना का विशाल पुतला रहा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक तीर छोड़कर जलाया गया। राजगढ़ में जल्लीकट्टू जैसा उत्सव मनाया जाता है। आपने तमिलनाडु के जल्लीकट्टू त्योहार के बारे में जरूर सुना होगा, देखा होगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जल्लीकट्टू की तर्ज पर छोड़ा उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें रस्सियों से बंधी ये गाय उस उत्सव का हिस्सा है, जिसे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सल्तानिया गांव में हर साल दीपावली के बाद छोड़ा उत्सव के नाम से मनाया जाता है। शनिवार को वर्षों पुरानी छोड़ा परंपरा का निर्वहन करते हुए यहां गांव वालों ने धूमधाम से इसे मनाया। गाय के सामने एक व्यक्ति लकड़ी पर बंधा हुआ छोड़ा लेकर खड़ा है और ये गाय इस छोड़ा पर इसलिए सींग मार रही है क्योंकि छोड़ा की दुर्गंध गायों को विचलित करती है। पूरे
पूरे दिन गायों को इसी तरह गांव में घुमाया जाता है और गाय ऐसे ही सींग मारकर पड़वा को दूर भगाती है। इस उत्सव को देखने के लिए बाहर के गांव वाले भी उमड़े। ऐसा कहा जाता है कि ये खेल पुरातन काल में भगवान देव नारायण ने चलाया था, जिसे आज भी ग्रामीण बखूबी निभा रहे हैं। गाँव वालों का कहना है कि ये न सिर्फ परंपरा है बल्कि ये गोपालन का एक माध्यम भी है। छोड़ा उत्सव की वजह से गाँव के हर घर में गाय पालन होता है और फिर पड़वा के दिन इन्हीं गायों के साथ छोड़ा उत्सव मनाया जाता है। Zee News.